कल्पना कीजिए, अजय भगवान राम युद्ध के मैदान में एक सफ़ेद पत्थर पर बैठे हैं। उनके बाल खुले हुए हैं, उनके अस्त्र शस्त्र बिल्कुल ढीले पड़े हैं और उनकी आंखों से निराशा के आंसू गिर रहे हैं। हाँ, ये सच में एक ऐसा दृश्य है जो मतलब हम आमतौर पर ऐसा सोचते नहीं हैं। बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम को भी अंदर तक तोड़ दिया? मतलब ये एक ऐसा दृश्य है जो हमारे उन तमाम स्थापित विचारों को झकझोर देता है, जहां नायक हमेशा अजय होता है और अंततः उसे जीतना ही होता है ना? एकदम सही कह रही हैं। और इसी जटिलता को समझने के लिए ही तो हम आज यहाँ हैं। हाँ, तो आज के हमारे इस डीप डाइव का लक्ष्य इसी जटिलता के भीतर उतरना है। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा के अंशों का अन्वेषण कर रहे हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे केवल एक पौराणिक युद्ध का वर्णन नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे तो एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। हाँ, कि जब सारी बाहरी ताकतें, सारे संसाधन और यहाँ तक कि भाग्य भी आपके विपरीत खड़ा हो, तब एक इंसान अपनी आंतरिक और मौलिक शक्ति को कैसे खोजता है। ये उन सभी के लिए एक तरह से मास्टर क्लास है जो जानना चाहते हैं कि असंभव लगने वाली परिस्थितियों में बाउंस बैक कैसे किया जाता है। और ये बाउंस बैक करना इतना आसान नहीं होता। एकदम। तो स्रोत उस शाम का वर्णन करते हैं जब राम और रावण का युद्ध अनिर्णायक रहा है। सूरज डूब रहा है और राम का मन संशय से भरा है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इस पूरी कविता की शुरुआत जिस वातावरण से होती है वो एक गहरी उदासी और अनिश्चितता का प्रतीक है। रवि हुआ अस्त, सूरज का डूबना केवल दिन का ढलना नहीं है यहाँ। तो ये और क्या दर्शाता है? ये राम के भीतर के उस आत्मविश्वास का मध्यम पड़ना भी है जिसे हम हमेशा अडिग मानते हैं। निराला जी ने इस मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को बहुत ही असाधारण तरीके से उकेरा है। मतलब राम का मन बार बार एक ही विचार की ओर जा रहा है। हाँ, वो पंक्ति है ना, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। बिल्कुल वही। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी हार के बारे में सोचा तक नहीं, आज उसे लग रहा है कि रावण को हराना और सीता का उद्धार करना शायद अब संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है ना? ये सिर्फ एक धार्मिक कथा का प्रसंग नहीं है। ये चरम संकट के समय मानव व्यवहार का एक अत्यंत सजीव चित्रण है। और ये दृश्य इतना स्पष्ट है कि हम उसे अपने सामने घटता हुआ महसूस कर सकते हैं। युद्ध के मैदान से वानर सेना अपने शिविर की ओर लौट रही है। वे सभी थके हुए हैं, उनके चेहरे लटके हुए हैं। एक हारी हुई सेना का मनोबल कैसा होता है ये हम सब समझ सकते हैं ना? बिल्कुल। और राम एक श्वेत शिला यानी एक सफेद पत्थर पर बैठे हैं। ये कोई विजय सेनापति की मुद्रा नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की छवि है जो अपनी सीमाओं के अंतिम छोर पर खड़ा है। और इसी हताशा के बीच राम की आंखों से निराशा के दो आंसू छलक पड़ते हैं, जिन्हें कविता में दो मुक्ता दल कहा गया है। दो मुक्ता दल। पर मजेदार बात यह है कि राम का ये दुख सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता। पास ही बैठे हनुमान इन आंसुओं को देख लेते हैं और फिर हनुमान की जो प्रतिक्रिया होती है वो पूरी स्थिति को एक अलग ही दिशा में ले जाती है। ओहो, हनुमान का वो उद्वेग तो इस कथा का एक बहुत अहम हिस्सा है। अपने आराध्य की आंखों में आंसू देखना, ये तो उनके लिए एक अकल्पनीय घटना है ना? जाहिर है, उनके लिए तो राम भगवान है। बिल्कुल। और इस दृश्य को देखते ही हनुमान के भीतर का क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वे तुरंत हवा में उड़ते हैं और उनका गुस्सा इस कदर बेकाबू है कि वे पूरे ब्रह्मांड को, मतलब महाकाश को ही निगलने का प्रयास करने लगते हैं। बाप रे, पूरा ब्रह्मांड? हाँ, उनका विचार है कि इस पूरे शिव के लोक को ही नष्ट कर दिया जाए ताकि न रावण का अस्तित्व बचे और न ही राम को इस दुख का सामना करना पड़े। ये एक ऐसी अवस्था है जहां बुद्धि पूरी तरह से भावनाओं के अधीन हो जाती है। जैसे किसी बड़ी संस्था या स्टार्टअप का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए, ये दिलचस्प है। जब कोई शीर्ष लीडर जिस पर पूरी टीम का भरोसा टिका होता है अचानक हार मान ले या अपना आत्मविश्वास खो दे तो पूरी संस्था में एक भयंकर पैनिक फैल जाता है। एकदम, लोग घबरा जाते हैं। और जो लोग उस लीडर के सबसे करीब होते हैं या जो सबसे निष्ठावान होते हैं वे अक्सर बिना सोचे समझे उग्र कदम उठाने लगते हैं। वे समस्या की जड़ को समझे बिना ही आक्रामक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान ब्रह्मांड को निगलने जा रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है, बिना सोचे समझे रिएक्ट करना। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। राम के पास सुग्रीव,
लक्ष्मण, अंगद और खुद हनुमान जैसे अपार बलशाली योद्धाओं की एक विशाल सेना है। इतनी बड़ी सेना और इतना असीमित शारीरिक बल होने के बावजूद हनुमान का ये असीमित क्रोध काम क्यों नहीं आ रहा? यही तो उस पूरी घटना का सार है। मतलब ब्रह्मांड को निगलने की ये ताकत समाधान का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही? इस सवाल का उत्तर हमें उस हस्तक्षेप में मिलता है जो ठीक इसी क्षण होता है। जब हनुमान ब्रह्मांड को ग्रसने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब शिव और हनुमान की माता अंजना वहां प्रकट होते हैं। अच्छा, वो उन्हें रोकने आते हैं। हाँ, माता अंजना उन्हें रोकती हैं और शांत करती हैं। इस घटनाक्रम का बड़ा अर्थ यह है कि ब्रह्मांड का संतुलन कच्चे और अनियंत्रित क्रोध से नहीं चलता। तो हनुमान का गुस्सा गलत था? गलत नहीं, लेकिन हनुमान की यह पूरी प्रतिक्रिया विशुद्ध रूप से रिएक्टिव थी। वे समस्या की गहराई को समझे बिना सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन माता अंजना और शिव का हस्तक्षेप ये स्थापित करता है कि यह युद्ध केवल शारीरिक बल या अस्त्र शस्त्र का नहीं रह गया है। तो फिर किस चीज का है? जब संकट वैचारिक हो या जब शत्रु के पास केवल बल नहीं बल्कि कोई बड़ी सत्ता या शक्ति हो, तब समाधान प्रोएक्टिव और रणनीतिक होना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया वार केवल विनाश ला सकता है, वो कभी भी स्थायी विजय का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो है। और इसी हस्तक्षेप के बाद कहानी भावनाओं के उस तूफान से निकलकर ठोस रणनीति की तरफ मुड़ती है। हनुमान शांत होकर वापस लौटते हैं, लेकिन शिविर का माहौल अभी भी बोझिल है। बिल्कुल, निराशा अभी भी छाई हुई है। ऐसे में विभीषण और जाम्बुवान जैसे अनुभवी लोग आगे आते हैं। विभीषण तर्क का सहारा लेते हैं। वे राम को याद दिलाते हैं कि उनके पास कितनी विशाल सेना है और कितने वीर योद्धा हैं। वे पूछते हैं कि फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर? मतलब विभीषण पूछ रहे हैं कि यह हार मानने का समय कैसे आ गया? हाँ, विभीषण का तर्क सीधा है। हमारे पास संसाधन है, सेना है, तो पीछे हटने का सवाल ही कहाँ उठता है? अगर हम पीछे हटे तो अन्याय जीत जाएगा। और विभीषण का यह तर्क किसी भी सामान्य युद्ध के लिए एकदम सही है। वे लीडर को उसके मूल उद्देश्य की याद दिला रहे हैं। लेकिन राम इसके जवाब में जो कहते हैं, वो इस पूरे संघर्ष की असली जटिलता को जागर करता है। राम क्या जवाब देते हैं? राम विभीषण को समझाते हैं कि यह अब नर और वानर का राक्षसों से होने वाला साधारण युद्ध नहीं रह गया है। वे कहते हैं, उतरी पहाम महाशक्ति रावण से आमंत्रण। ओफ, मतलब देवी महाशक्ति रावण के साथ है? एकदम। रावण ने सिर्फ सेना नहीं जुटाई है, उसने अपनी तपस्या से साक्षात देवी महाशक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है। राम बताते हैं कि जब वे अपने अचूक बाण चलाते हैं तो वे बाण रावण को भेदने के बजाय देवी महाशक्ति के शरीर में विलीन हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो किसी के लिए भी हताशा का चरम बिंदु हो सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी स्थिति है जहां शत्रु के पास सिस्टम या किसी सुप्रीम पावर का खुला समर्थन है। मतलब आप सही रास्ते पर हैं, आपका उद्देश्य पवित्र है, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है वो अन्याय करने वाले के पक्ष में ढाल बनकर खड़ी है। आपके सारे आजमाए हुए हथियार और कौशल बेकार साबित हो रहे हैं। और इसी असमंजस के बीच जाम्बवान एक ऐसी सलाह देते हैं जो रणनीति के इतिहास में सबसे गहरी मानी जा सकती है। जाम्बवान की वो प्रसिद्ध सलाह? हाँ, वे कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। जाम्बवान का सुझाव है कि राम की शक्ति का सामना करने के लिए राम को अपनी शक्ति उपासना करनी होगी। वे आश्वासन देते हैं कि जब तक राम तपस्या करेंगे, लक्ष्मण और अन्य सेनापति मोर्चे को संभालेंगे। जाम्बवान का ये एक वाक्य, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये इस पूरी रचना का केंद्र है ना? बिल्कुल। जब राम ये स्वीकार करते हैं कि शक्ति रावण के पास है, तो जाम्बवान ये नहीं कहते कि युद्ध रोक दिया जाए या हार मान ली जाए। वे राम को एक नई दिशा दिखाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक तार्किक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? देखिए, रावण ने पहले ही देवी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया है। अब जाम्बवान राम से कह रहे हैं कि वे भी उसी शक्ति की आराधना करें। क्या ये सिर्फ अपने दुश्मन की रणनीति की नकल करना नहीं हुआ? अच्छा, आप कॉपी करने की बात कर रही हैं? हाँ, अगर रावण ने जो किया वही राम करेंगे तो इसमें अलग क्या है? ये तो पूरी तरह से एक कॉपी कैट अप्रोच जैसी लग रही है। ये उलझन एकदम स्वाभाविक है और यहीं पर जाम्बवान के कथन की असली गहराई छिपी है। जाम्बवान ने राम से केवल ये नहीं कहा कि पूजा करो, उन्होंने एक मौलिक शब्द का इस्तेमाल किया है, मौलिक कल्पना। मौलिक यानी ओरिजिनल? हाँ, रावण की जो उपासना है वो उसके स्वार्थ, उसके अहंकार और उसके हट से संचालित है। उसने शक्ति को एक तरह से अपनी जिद से बांध लिया है। समझ रही हूँ।
जांबवान राम से ये कह रहे हैं कि उन्हें रावण वाली अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनना है। राम को अपनी उपासना का आधार अपने सत्य, अपनी मर्यादा और अपनी करुणा को बनाना होगा। रावण की शक्ति विनाशकारी है, जबकि राम को जो ऊर्जा उत्पन्न करनी है वो रक्षात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये विचार लीडरशिप का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब प्रतिद्वंद्वी किसी बड़े संसाधन पर कब्जा कर ले तो उसकी रणनीति की नकल करने के बजाय अपने खुद के मूल्यों पर आधारित एक नई और ओरिजिनल ताकत खड़ी करनी चाहिए। मतलब अपनी एक अलग पिच तैयार करना जहां खेल के नियम आपके अपने हों। एकदम। ये स्पष्ट होने के बाद स्रोत बताते हैं कि राम देवी की उपासना शुरू करते हैं और इस अनुष्ठान में एक विशेष नियम है। राम को देवी को 108 नीले कमल अर्पित करने हैं, जिन्हें इंदिवर कहा गया है। हाँ, नीले कमल। और हनुमान ये सुनिश्चित करते हैं कि भोर होने से पहले देवीदाह से ये कमल आ जाएं। अनुष्ठान शुरू होता है, दिन बीतते जाते हैं। स्रोत वर्णन करते हैं कि राम का ध्यान दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। एक एक करके कमल चढ़ाए जा रहे हैं और अनुष्ठान अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अनुष्ठान का यह हिस्सा किसी भी व्यक्ति के धैर्य और उसकी एकाग्रता की सबसे बड़ी परीक्षा है। बाहरी दुनिया का कोलाहल शांत हो चुका है और राम का मन पूरी तरह से ध्यान में लीन है। बिल्कुल। चढ़ षष्ठ दिवस, 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर होता है और उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है। लेकिन जैसे ही लक्ष्य बिल्कुल करीब आता है, एक अप्रत्याशित घटना घटती है। अंतिम दिन, जब राम का ध्यान अपने चरम पर है और उन्हें आखिरी यानी 108वां कमल चढ़ाना है, वे अपना हाथ बढ़ाते हैं और कमल वहां नहीं है। हाँ, महाशक्ति ने छिपकर वह अंतिम कमल चुरा लिया है। राम की आंखें खुलती हैं, उन्हें कमल नहीं मिलता। दिनों की कठोर तपस्या के बाद ऐन मौके पर अनुष्ठान के खंडित होने का खतरा मंडराने लगता है। यह बहुत ही तनावपूर्ण क्षण है। बिल्कुल। कुल शून्यता के क्षण में राम का मन विचलित हो उठता है। स्रोत के शब्द उनके इस दर्द को बयां करते हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये एक ऐसा क्षण है जहां राम अपने पूरे जीवन की समीक्षा करते हैं। जन्म से लेकर वनवास, पत्नी के हरण और अब इस पूजा के विफल होने तक उन्हें लगता है कि उनका पूरा जीवन ही संघर्ष और विरोध का पर्याय रहा है। मानव मनोविज्ञान के नजरिए से ये सबसे जटिल क्षण है। जब कोई इंसान अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे अपने हाथों से फिसलता हुआ देखता है, तो उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है, ये दृश्य उसी का चित्रण है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि देवी ने वो कमल रावण का साथ देने या राम को हराने के लिए नहीं चुराया था। तो फिर क्यों? ये उस मौलिक कल्पना की अंतिम परीक्षा थी। महाशक्ति ये देखना चाहती थीं कि जब बाहरी वस्तुएं, बाहरी संसाधन अचानक छिन जाएं, तो क्या ये साधक टूटकर बिखर जाएगा, या फिर क्या वो अपने स्वयं के अस्तित्व को दांव पर लगाने का साहस जुटा पाएगा। और राम का अगला कदम उस साहस की सबसे बड़ी मिसाल है। राम उस शून्य में बैठकर केवल विलाप नहीं करते रहते। इसी बिंदु पर हम उस प्रेजेंस ऑफ माइंड और चरम समर्पण को देखते हैं, जो हार और जीत के बीच का असली फासला तय करता है। बिल्कुल। गहरी हताशा के उसी क्षण में राम को अचानक अपनी माँ की याद आती है। उनकी माँ उन्हें राजीव नयन कहा करती थीं। राजीव नयन का अर्थ है कमल के समान आंखों वाला। हाँ, कमल नयन। राम सोचते हैं कि पूजा के लिए नीले कमल की जरूरत है और मेरे पास अभी 2 नीले कमल यानी मेरी अपनी आंखें बाकी हैं। 2 नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर मात्र 1 नयन। ये अकल्पनीय है। ये विचार आते ही वे अपना तरकश देखते हैं, उसमें से एक बाण निकालते हैं और अपनी दाहिनी आंख निकालकर देवी को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बाहर के सारे 108 कमल खत्म हो गए, तब राम ने बाहरी दुनिया में विकल्प खोजना बंद कर दिया और अपने भीतर झांककर खुद को ही एक संसाधन में बदल दिया। एक साधारण व्यक्ति और एक महानायक के बीच का यही वो अंतर है। संकट के समय हम सभी बाहरी दुनिया में मदद तलाशते हैं, लेकिन राम का बाण उठाना और अपनी आंख निकालने के लिए उद्यत होना पूर्ण आत्मसमर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। हाँ, वे ये साबित करते हैं कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए वे अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं,
जाम्बवान जिस मौलिक शक्ति की बात कर रहे थे ना, वो कोई बाहरी मंत्र नहीं था, वो यही अडिग संकल्प था। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। और जैसे ही राम अपनी आंख बेधने के लिए बाण उठाते हैं, ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है और यहीं पर इस पूरी यात्रा का समाधान सामने आता है। राम की आंख निकलने से पहले ही साक्षात देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। हाँ, वे राम का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। देवी कहती हैं, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। और इसके बाद महाशक्ति राम के शरीर में विलीन हो जाती हैं। जो शक्ति अब तक रावण के अस्त्रों को सोख रही थी, वो अब राम के भीतर समाहित हो जाती है। क्या बात है। देवी का राम के शरीर में विलीन होना इस बात का प्रमाण है कि शक्ति किसी कर्मकांड की मोहताज नहीं है। शक्ति का सच्चा निवास उसी व्यक्ति के भीतर होता है जो अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार हो। बिल्कुल। महाशक्ति ने राम की उस अदम्य इच्छा शक्ति को स्वीकार किया। राम अब पुरुषोत्तम नवीन कहलाए, क्योंकि उन्होंने पुरानी परंपराओं और दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी एक नई ऊर्जा का सृजन किया। इस गहन विश्लेषण से जो सबसे महत्वपूर्ण सीख उभर कर सामने आती है वो ये है कि सच्ची विजय कभी भी बाहरी अस्त्र शस्त्रों से, सेना की गिनती से या सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं मिलती। कभी नहीं। जब बाहरी दुनिया पूरी तरह विपरीत हो जाए और आजमाए हुए सारे तरीके विफल हो जाए, तब इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति और उसकी मौलिक सोच ही उसे बचा सकती है। राम ने रावण का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि अपने सत्य से शक्ति को जागृत किया। ये इस बात का भी प्रतीक है कि हर इंसान के भीतर असीमित क्षमताएं मौजूद हैं। जब बाहरी दुनिया से कोई मदद ना मिले, तो हताश होने के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। एकदम सही। राम की शक्ति पूजा वास्तव में हम सभी की उस यात्रा का आईना है, जहां हमें अपनी खुद की शक्ति को खोजना होता है। हाँ, और आज की इस चर्चा को समेटते हुए विचार करने के लिए एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो हम सभी के जीवन से जुड़ता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे पास कुछ गिने चुने कमल होते हैं। बिल्कुल आते हैं। ये हमारे संसाधन हो सकते हैं, हमारे अवसर हो सकते हैं, या हमारे करीबी लोग हो सकते हैं। हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वह 108वां आखिरी कमल कहीं गायब हो जाता है और तब हम टूट जाते हैं। हाँ, तो उस शून्यता और हताशा के क्षण में जब सामने सिर्फ अंधकार हो, क्या विकल्प बचता है? क्या हम उस परिस्थिति के सामने घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम उस अंधकार में भी अपने भीतर के राजीव नयन को पहचानने का साहस जुटा पाते हैं? यही असली परीक्षा है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया जब पूरी तरह साथ छोड़ दे, तब किसी भी इंसान के भीतर वो कौन सा अंतिम अस्त्र छिपा होता है जो उसकी जीत तय कर सकता है? श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।